नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। आज की कहानी है भगवान परशुराम से जुड़ी हुई। वैसे आज अक्षय तृतीया भी है। मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में धन, संपदा, सुख सब अक्षय रूप से हमेशा मिले। आज का दिन, अक्षय तृतीया का दिन, परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज की कहानी भगवान परशुराम जी, जिन्हें हम विष्णु के छठे अवतार के रूप में भी जानते हैं, उनसे जुड़ी हुई है। तो सुनते हैं कहानी। बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर अक्षय तृतीया के दिन पांचवें पुत्र का जन्म होता है। और यह पांचवा पुत्र जाना जाता है अपने पिता के नाम पर, जन्मदग्नि नाम से। साथ ही साथ उनके दादा उनका नाम रखते हैं अनंतर राम। और इस तरह यह पुत्र अपने पिता, माता रेणुका और भाइयों के साथ में बड़ा होने लगता है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न यह पुत्र शुरू से ही थोड़ा सा क्षत्रिय वृत्तियों वाला था। इसे गुस्सा भी जल्दी आता था। यह बहुत तैयार रहता था किसी भी चीज के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए। अपने पिता से संपूर्ण शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करने के बाद बालक ने कहा, पिताजी, मैं अब अस्त्र और शस्त्र की विद्या अर्जित करना चाहता हूँ। तो पिता महर्षि जमदग्नि ने कहा, पुत्र, तुम ब्राह्मण हो, तुम यह शस्त्र अस्त्र विद्या क्यों सीखना चाहते हो? तो बालक जमदग्नि या अनंतर राम का जवाब था, पिताजी, यह सच है कि अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान उतना जरूरी नहीं है, किंतु इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो शास्त्रों की भाषा नहीं समझते हैं और उन्हें केवल अस्त्र शस्त्र की भाषा से ही समझाया जा सकता है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें, मैं अस्त्र शस्त्र का विद्या का अध्ययन करना चाहता हूँ। पिता जमदग्नि अपने पुत्र के इस तर्क से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, अगर तुम अस्त्र शस्त्र की विद्या जानना ही चाहते हो तो भगवान शिव के पास जाओ। सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता वे ही हैं। तो बालक जमदग्नि अपने पिता से आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या के लिए चल पड़ा। उसने घनघोर तपस्या करी और भगवान शिव उसकी इस तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु, जिसे कि हम कुल्हाड़ी या फरसा भी कहते हैं, बालक को दे दिया। अब से इनका नाम पड़ गया परशुराम। इसी के साथ भगवान शिव ने प्रसन्न होकर परशुराम को अपना धनुष भी दिया, जिसका कि नाम था अजगव। परशुराम भगवान शिव से शिक्षा के बाद वापस अपनी मां रेणुका और पिता जमदग्नि के आश्रम में आ गए थे। एक बार महाराज सहस्त्रार्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है, उनके आश्रम में आते हैं। उस वक्त परशुराम जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और मां ने महाराज सहस्त्रबाहु का स्वागत किया और सहस्त्रबाहु को लगा कि इतनी जल्दी इतना अच्छा इंतजाम इतने लोगों के लिए इस आश्रम में कैसे हो गया। तो महर्षि जमदग्नि ने बताया कि ये तो कामधेनु है, जिसकी कृपा से सब कुछ मिल जाता है। तो सहस्त्रबाहु को लगा कि यह गाय कामधेनु मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने जमदग्नि से कहा, कामधेनु को मुझे दे दिया जाए, यह राजा के पास होनी चाहिए। लेकिन जमदग्नि कामधेनु को देने को तैयार नहीं थे। फिर भी सहस्त्रबाहु जबरदस्ती अपनी ताकत के जोर पर कामधेनु को जबरदस्ती वहां से खदेड़ कर ले जाता है। जब परशुराम वापस आते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है तो वे अपने शस्त्र फरसे को उठाते हैं और सीधे जाकर के सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं और कामधेनु को वापस ले आते हैं। सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब इस पिता की हत्या के बारे में पता चलता है तो वे सारे जमदग्नि के आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। उस वक्त भी परशुराम आश्रम में नहीं थे और महर्षि जमदग्नि ध्यान अवस्था में थे। उसी अवस्था में उनके सहस्त्रबाहु के पुत्र महर्षि जमदग्नि की हत्या कर देते हैं। जब परशुराम वापस आते हैं और अपनी मां को रोता बिलखता देखते हैं तो उन्हें बेहद गुस्सा आता है
और सारी बात का जब पता चलता है कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मेरे पिता की हत्या की है, तो वे अपनी माता से कहते हैं कि आज मैं प्रण कर रहा हूं कि इस समूचे खानदान को, पूरे परिवार को, सारे कुटुंब को मैं हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। इस परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और अपने इस प्रण की पूर्ति के लिए परशुराम समूचे परिवार का, समूचे सहस्त्रबाहु के परिवार का कत्ल कर देते हैं, उनको मृत्युदंड दे देते हैं मार करके। जब वह यह काम कर रहे थे, इतनी हत्याएं कर रहे थे, तो परशुराम के दादा महर्षि ऋचिक यह देख के बेहद दुखी थे। उन्होंने सोचा, वेदों में, शास्त्रों में पारंगत उनका पोता यह किन कुकृत्यों में लगा हुआ है, क्यों इतनी हत्याएं कर रहा है। वे अपने पोते को समझाते हैं कि देखो, यह भावना कि हम मुझे इससे बदला लेना है कभी भी शांति प्रदान नहीं करती। तुम अब इस काम को छोड़ दो, तब करो, प्रायश्चित करो और पुनः शांति का जीवन व्यतीत करो। अपने दादा की बात मान परशुराम पुनः तप करने बैठ जाते हैं। और इस बार वे जब तप करते हैं और शांत मन से जब उठते हैं, तो महर्षि कश्यप के साथ में उन्हें अपना पुरोहित बनाकर एक यज्ञ करवाते हैं। और उस यज्ञ के अंत में महर्षि कश्यप को समूची धरती दान में दे देते हैं। इसके बाद महर्षि कश्यप परशुराम जी से कहते हैं, आपने तो सारी धरती मुझे ध्यान दे दी, अब आप जिस धरती पर खड़े हैं वह भी तो मुझे दान दी हुई है, आप इस पर कैसे खड़े हो सकते हैं। परशुराम को यह बात लग जाती है और वह वहां से दक्षिण भारत की ओर चल पड़ते हैं। और जब समुद्र के पास जाकर खड़े होते हैं, तो समुद्र भी उनके क्रोध से डर जाता है। समुद्र उनसे कहता है, आप अपने फरसे को मारकर जितनी दूर फेंक सकते हैं फेंकिए, मैं उतनी जमीन आपको दे दूंगा। तो जब परशुराम जी अपने फरसे को फेंकते हैं, तो कन्याकुमारी के स्थान से वह एक जमीन निकलती है जिसे हम आज का केरल कहते हैं। उस जमीन पर परशुराम जी अपना आश्रम बनाते हैं। अपना आश्रम बनाने के पश्चात परशुराम जी को लगा कि मैं फरसे को, अपने परशु को तो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, लेकिन इस अजगव धनुष को मैं कहाँ सुरक्षित रखूं। तो शिव जी के दिए हुए इस अजगव धनुष को परशुराम जी सुरक्षित रखवा देते हैं महाराज जनक के यहाँ। और यही बाद में जब भगवान रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ेंगे, तब राम और परशुराम संवाद होगा और वही रहते हैं। बाद में यह भी कहा जाता है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने चले गए थे। वैसे द्वापर युग में परशुराम महर्षि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, भीष्म, पितामह भीष्म और कर्ण के भी गुरु रहे हैं। परशुराम जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे चिरजीवी हैं। वैसे एक मान्यता के अनुसार यह भी है कि विष्णु के 10वें अवतार, जो कि कल्कि अवतार हैं, इस रूप में भी परशुराम ही जन्म लेंगे और तभी कलयुग का अंत होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।